जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों बीते लगभग एक दशक से भारत को रशिया की तरफ से मिग-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा रहा है। पहले 126 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का टेंडर मतलब MMRCA टेंडर में, और अब 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का टेंडर मतलब MMRCA 2.0 के लिए। पर दोस्तों अब खबर यह है कि रशिया की तरफ से इन फाइटर एयरक्राफ्टों से आगे बढ़ के एक नया मिस्टीरियस फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसका खुलासा रशिया में आयोजित मास्क एग्जीबिशन से जस्ट एक हफ्ता पहले ही किया गया। और दोस्तों अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह नया मिस्टीरियस फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के साथ साथ भारत को भी रशिया के द्वारा यह नया फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर किया जाएगा। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों खबरों के मुताबिक रशिया के द्वारा मॉस्को के नजदीक आयोजित मास्क 2021 एग्जीबिशन के दरमियान एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने लाया जा सकता है, और ये घटना संभावित जुलाई 20 तारीख के दिन हो। रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से फंडामेंटली इसे प्रेजेंट किया जाएगा और ये संभावित रोस्टेक का हिस्सा हो। दोस्तों रशिया दुनिया के कुछ गिने चुने ऐसे देशों में शामिल है जो टोटली अपने टेक्नोलॉजी के बलबूते पे फाइटर एयरक्राफ्ट को निर्माण कर सकता है, मतलब जिसे फाइटर एयरक्राफ्ट निर्माण के लिए किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर करने का आवश्यकता नहीं है। इवन अगर देखा जाए तो अमेरिका के बाद रशिया दुनिया का दूसरा ऐसा प्रमुख देश है जो फाइटर एयरक्राफ्टों को सबसे अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट भी करता है। और ऐसे में जब रशिया के द्वारा कोई नया फाइटर एयरक्राफ्टों के बनाने का खुलासा किया गया तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या इसमें भारत का कोई एंगल है, मतलब क्या रशिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों को भारत को ऑफर किया जा सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बीते कुछ सालों से रशिया की तरफ से भारत को अपने फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने का एक बड़े प्रयास चलाया जा रहा है। प्रयास के तहत रशिया की तरफ से सबसे पहले भारत को मिग-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया, जो बेसिकली मिग-29 फाइटर एयरक्राफ्टों का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन इसमें कई तरीके के नया एडवांसमेंट किया गया है, जैसे कि एयरक्राफ्टों के इंजन, एयरक्राफ्टों के रडार और एयरक्राफ्टों के नए इक्विपमेंट। इन एयरक्राफ्टों को लेकर कहा जाता है कि इसे पहली बार एरो इंडिया 2007 में ही दुनिया के सामने लाया गया था, और इसका असल मकसद ही इंडियन एयरफोर्स के 226 एयरक्राफ्टों के टेंडर की आवश्यकताओं को पूरा करना था, मतलब MMRCA टेंडर का पहला डील। जबकि इस डील में राफेल एयरक्राफ्ट को चुने जाने के बाद जहां पे मिग-35 एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठा था, तो वहीं पे रशिया की तरफ से बीते सालों में इसे भी सुधारते हुए मिग-35 एयरक्राफ्टों को एक नया रूप दिया गया। 126 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को स्क्रैप करने के बाद जब भारत के द्वारा 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को फ्लोट किया गया, जिसका लागत $15 बिलियन के आसपास है, तब रशिया के सामने फिर से एक नया ऑप्शन आया। इस ऑप्शन के तहत रशिया के द्वारा फिर से मिग-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत को किया गया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार खाली मिग-35 फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि सुखोई Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को भी रशिया की तरफ से ऑफर के तहत भारत के सामने रखा गया। इवन दोस्तों ये पहली बार नहीं कि रशिया की तरफ से कोई महत्वपूर्ण फाइटर एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर किया गया हो। रशिया के द्वारा बनाया हुआ मिग-21 फाइटर भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट था, जबकि देखा जाए तो मिग-29 फाइटर एयरक्राफ्टों का भी पहला कस्टमर भारत है। सुखोई 30 MKI को सुखोई 30 के बेस पे इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के साथ इंडिया के लिए ही रशिया द्वारा निर्माण किया गया था, जबकि रशिया द्वारा जब 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट को रखा गया तो सबसे पहले भारत को ही इसका पार्टनर बनाया गया। और इसी वजह से जब भी रशिया का कोई नया फाइटर एयरक्राफ्ट दुनिया के सामने आता है तो उसमें भारत के ऑप्शन को जरूर देखा जाता है। दोस्तों नया एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के खुलासे के बाद रशिया की तरफ से एयरक्राफ्टों को लेकर एक प्रमोशनल वीडियो भी जारी किया गया, और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद भी भारत का जिक्र सबसे अधिक हुआ, क्योंकि इस वीडियो में रशिया की तरफ से 4 देशों का नाम लिया गया, जिनमें यूनाइटेड अरब अमीरात, वियतनाम, अर्जेंटीना और भारत है। यहाँ पे प्रमोशनल वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे भारत के पायलट के कैरेक्टर निभाते हुए जिनके द्वारा चेस खेला जा रहा है, और इनके मोबाइल पे एक मैसेज भी आता है और मैसेज में लिखा हुआ रहता है इट्स कमिंग सून। दोस्तों 35 सेकंड के इस वीडियो में एयरक्राफ्ट के कोई प्रत्यक्ष झलक तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में एयरक्राफ्ट को 2 बार देखा जा सकता है, जहां से एयरक्राफ्टों के डिजाइन या लुक्स के बारे में कुछ पता तो नहीं चलता है, लेकिन ये 35 सेकंड के वीडियो के अंदर तब एक बार सामने आता है जब एयरक्राफ्ट डेजर्ट के ऊपर फ्लाई करता है, और एक बार इसका एक परछाई तब दिखने को मिलता है जब एयरक्राफ्ट पानी के ऊपर से फ्लाई कर रहा था। दोस्तों ये 2 झलक में एयरक्राफ्ट के आउटलेयर के बारे में कुछ पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत झलक से ये लग रहा है कि संभावित ये एयरक्राफ्ट दिखने में मिग-35 एयरक्राफ्टों के जैसा हो सकता है। पर इसके साथ साथ ये भी अंदाजा लग रहा है कि संभावित ये मिग-35 के जैसे ट्विन इंजन वाला नहीं बल्कि कोई सिंगल इंजन के फाइटर एयरक्राफ्ट हो, और ऐसे में रशिया के द्वारा डेवलप किए जाने वाले सिंगल इंजन लाइट वेट फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में पहले रशिया की तरफ से खुलासा किया गया था। दोस्तों इससे पहले कई बार मीडिया में चर्चा हो चुका है कि रशिया की तरफ से मिग-35 के बेस पे कोई लाइट वेट स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन इसका लुक्स या फिर फीचर्स के बारे
में कभी कोई खुलासा नहीं हुआ। इवन कुछ महीने पहले सुखोई व्योरो द्वारा बनाए जाने वाले सिंगल इंजन स्टेल्थ लाइटवेट फाइटर एयरक्राफ्ट का भी खुलासा हुआ था और इस वजह से ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कोई सिंगल इंजन के फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकता है जो लाइट वेट भी हो और साथ में स्टेल्थ फीचर से भी लैस हो। दोस्तों यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से 20 तारीख को एयरक्राफ्ट को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा किया जाना है और माना जा रहा है कि यही इस बार के मार्क्स 2021 एग्जीबिशन का केंद्र बिंदु होगा। इवन मार्क्स 2021 एग्जीबिशन को केंद्रित करके यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से काफी ज्यादा तैयारी भी किया गया है और ये तैयारी का भी केंद्र बिंदु ये नया फाइटर एयरक्राफ्ट है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से एयरक्राफ्ट को लेके एक वेबसाइट भी लॉन्च किया गया जिसका नाम है चेकमेट, जिस वेबसाइट में और इस वेबसाइट में ही एयरक्राफ्ट का अनवेलिंग टाइम का भी जिक्र किया गया। दोस्तों इवन मेरा मानना है कि यह संभावित मिग कॉर्पोरेशन का कोई नया सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट ना हो बल्कि मई महीने में सुखोई कॉर्पोरेशन की तरफ से जिस फाइटर एयरक्राफ्ट का खुलासा किया गया था संभावित ये वही हो। मई महीने में सुखोई कॉर्पोरेशन के द्वारा तास न्यूज एजेंसी को जानकारी दिया गया था कि सुखोई कंपनी के द्वारा एक सिंगल इंजन लाइट वेट टैक्टिकल प्लेन का निर्माण किया जा रहा है जो संभावित 18 टन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला कोई फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जिसका मैक्सिमम रफ्तार मार्क 2 के आसपास हो सकता है। एयरक्राफ्ट एक सुपर मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट होगा जिनमें इंप्रूव लैंडिंग और टेक ऑफ परफॉर्मेंस को अंजाम देने का क्षमता होगा। एयरक्राफ्ट में एक हाई थ्रस्ट वाला थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल वाला इंजन होगा जिसके बदौलत एयरक्राफ्टों का मैन्यूवरेबिलिटी भी अन्य एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी अधिक होगा। दोस्तों फिलहाल ऐसा एक सिंगल इंजन के स्टेल्थ मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट का आवश्यकता रशिया को भी था क्योंकि रशियन बेड़े को अगर देखा जाए तो फिलहाल रशिया के पास कोई सिंगल इंजन के फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। रशिया बेसिकली ट्विन इंजन के फाइटर एयरक्राफ्टों को ही सबसे अधिक महत्व देता है और रशिया के लाइट और मीडियम वेट के फाइटर एयरक्राफ्टों में भी ट्विन इंजन के फाइटर एयरक्राफ्ट ही शामिल है। दूसरी तरफ अगर रशिया के प्रतिद्वंदी मतलब अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिकी बेड़े में जहाँ पे ट्विन इंजन के फाइटर एयरक्राफ्ट है तो वहीं पे सिंगल इंजन के भी फाइटर एयरक्राफ्टों को उतना ही महत्व दिया गया। खास करके अगर अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिका के पास 4th जनरेशन के F-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है और 5th जनरेशन के F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी है। इवन दोस्तों देखे तो सोवियत यूनियन के जमाने के एक्सपोर्ट मार्केट का रुतबा भी रशिया एक तरीके से खो चुका है और इसे वापस लाने के लिए भी रशिया को ऐसा ही कोई धमाकेदार फाइटर एयरक्राफ्ट का आवश्यकता था। दुनिया में फिलहाल 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के काफी अधिक डिमांड है और ये डिमांड पूरा करने के लिए दुनिया के सामने फिलहाल 2 ही एयरक्राफ्ट है। एक तो अमेरिका के F-35 जो कॉस्टली है और जो हर एक देशों को अमेरिका के द्वारा नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ रशिया के सुखोई Su-57 जो फिलहाल तैयार हो चुका है लेकिन वो भी लिमिटेड संख्या में। दोस्तों ये सुखोई Su-57 एक हैवी रोल के फाइटर एयरक्राफ्ट है जो आकार में भी बड़ा है और 2 इंजन वाला है और इस वजह से कई सारे ऐसे देश है जो ऐसे एयरक्राफ्टों को अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में अफोर्डेबल और कम कॉस्टली फाइटर एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट मार्केट में अपना एक बहुत बड़ा पकड़ बना सकता है और संभावित इसी पकड़ को बनाने के लिए ही सुखोई व्योरो द्वारा नया फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। देखना यह है कि रशिया किस तरीके के फाइटर एयरक्राफ्ट को निर्माण किया है और इसमें भारत के पोटेंशियल कितना हो सकता है। दोस्तों भारत के पोटेंशियल को अगर देखा जाए तो मीडियम मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2.0 मतलब MMRCA 2.0 के तहत भारत के द्वारा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा ये तो पक्का है, लेकिन भारत फिलहाल कोई 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट किसी अन्य देश से परचेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। भारत के द्वारा अपने AMCA को लेके ही आगे बढ़ा जा रहा है और भारत द्वारा यह भी साफ कर दिया गया था कि AMCA ही भारत का पहला इंडिजिनियस 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में भारत को अब तक कई सारे ऑफर मिल चुका है, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप के देश हो। इवन रशिया के द्वारा भी एयरक्राफ्टों के टेंडर को फुलफिल करने के लिए अपने अपने ऑफर को लेके आगे बढ़ा जा रहा है। ऐसे में रशिया के द्वारा अगर 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में हल्के वजन के लाइट वेट फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके आगे आया जाता है जो कि 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी से लैस हो या फिर स्टेल्थ फीचर से लैस हो तो संभावित भारत इसमें इंटरेस्ट दिखा सकता है। दोस्तों ये तो कहना अभी से सही नहीं होगा कि ऐसे कोई फाइटर एयरक्राफ्ट भारत की आवश्यकताओं के अंदर आएगा क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को लेके फिलहाल कोई भी जानकारी पब्लिकली नहीं है और ये भी पता नहीं है कि इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनल होने के लिए कितना समय का इंतजार करना पड़ेगा। एयरक्राफ्टों का क्या खाली प्रोटोटाइप निर्माण हुआ है या फिर प्रोटोटाइप भी अभी तक निर्माण हुआ है कि नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में खाली अगर स्केल मॉडल या फिर कॉन्सेप्चुअल डिजाइन को लेकर रशिया की तरफ से आगे आया जाता है तो ये भारत के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के लिए कोई खास मददगार नहीं होगा क्योंकि भारत संभावित जल्द से जल्द इन फाइटर एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करेगा और शायद ही भारत रशिया के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट होने तक इंतजार करे। पर अगर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट हो चुका है और एयरक्राफ्ट फ्लाइंग कंडीशन में है और इसे MMRCA के अन्य फाइटर एयरक्राफ्टों के सामना कराने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है तो शायद ये फाइटर एयरक्राफ्ट रशिया को टेंडर जीतने में एक मददगार साबित हो। पर दोस्तों चाहे जो भी हो, इस बार के मार्क्स 2021 और खास करके 20 तारीख के दिन काफी महत्व
होने जा रहा है और खाली ये महत्व रशिया के लिए नहीं बल्कि रशिया के अलावा 4 अन्य देशों के लिए भी है जिनका जिक्र इन वीडियो में किया गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।